Hello students, welcome again in second video of electricity. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं. फाइन. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आने में जो हमें वर्क करना होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फाइन. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में होता है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे दो पॉइंट है ए और बी, तो इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फाइन. तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को? तो द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से बी दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क करना होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. फाइन. तो द पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric field is defined as the amount of work done. Defined as the amount of work done in moving 1 coulomb charge from one point to another. तो फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में अमाउंट ऑफ चार्ज. फाइन. अमाउंट ऑफ चार्ज, वर्क डन अपॉन में अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब W बाई क्यू. तो ये V इक्वल्स टू W बाई क्यू. फाइन. तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. अब वोल्ट होता क्या है? जैसा कि अभी इससे पहले ही हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और V किसके इक्वल होता है? V इक्वल्स टू W बाई क्यू. अब सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. फाइन. यहां पर दो पॉइंट है, ये A पॉइंट और दिस वन इज B पॉइंट. आपने क्या किया? 1 कूलम चार्ज को लिया, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए और लेट आपको ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क करना पड़ा. ठीक है. देन W इक्वल्स टू 1 जूल और चार्ज कितना लिया आपने? 1 कूलम. तो अगर आप ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम और डिवाइड होके क्या आएगा? 1 जूल पर कूलम. तो 1 जूल पर कूलम को आप क्या लिख सकते हो? जूल कूलम इनवर्स. ये जो जूल पर कूलम है या जूल कूलम इनवर्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. इट मींस 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या होता है? अगर हम 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं और उसमें हमें केवल 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हो, देन वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हो. क्या करने में? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने. तो इफ 1 जूल वर्क इज डन
in moving 1 coulomb charge from one point to another, then the potential difference of these point will be 1 volt. फाइन. अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मेजर कैसे करते हैं. हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, हमें उसमें कोई अप्लायंसेस लगाया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है या कोई भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाया हुआ है, उसके टर्मिनल पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है. तो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे? तो द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर. और सिंबल क्या होता है वोल्ट मीटर का? वोल्ट मीटर का सिंबल दैट इज V. एक सर्कल में V बनाएंगे जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है. वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं. मतलब सपोज करो ये कोई एप्लायंसेस है, ये कोई रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपको इसके टर्मिनल पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके टर्मिनल्स है, इस पर आपको क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप क्या करेंगे? ये सपोज करो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप यहां पर एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. तो वोल्ट मीटर में आपको जो रीडिंग आएगी दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस अप्लायंसेस. फाइन. तो वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्ट करेंगे? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो हमें पता है वाटर करंट, हमने बहुत बार देखा है वाटर फ्लो को. पानी टूटी से नीचे आता है तो क्या हो रहा है? वाटर फ्लो. तो फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर करंट. ऐसे ही फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो किसी मीडियम में करेगा, भले ही वो इलेक्ट्रिक वायर हो, कोई कंडक्टिंग वायर हो, तो उसके थ्रू जो चार्ज फ्लो करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वाटर करंट क्या है? वाटर करंट इज फ्लो ऑफ वाटर. जैसे वाटर में वाटर हमेशा कैसे फ्लो करता है? हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड. वाटर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट कितनी है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिया हुआ है 5 लीटर वाटर. तो इस पर आपके पास 5 लीटर पानी है, 5 लीटर. फाइन. आपके पास एक दूसरा कंटेनर है, ये लार्ज कंटेनर है, और इसमें आपने के पास है हाउ मच? 10 लीटर वाटर. आपके पास 10 लीटर वाटर. ठीक है. अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो वाटर कैसे फ्लो करेगा? जिसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड. तो इसमें से वाटर, इस ए कंटेनर से वाटर बी कंटेनर में मूव करेगा. और कब तक करेगा? जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाते. तो वाटर यहां पे एंटर करेगा तो इसका लेवल क्या होगा? राइज करता जाएगा, और इसका लेवल नीचे होता चला जाएगा. और जैसे ही दोनों के लेवल इक्वल होंगे, दोनों के लेवल क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो फ्लो ऑफ वाटर रुक जाता है. बिल्कुल सेम वे में जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल्सो फ्लो हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है. मतलब सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इस पर 2 कूलम चार्ज है. ठीक है. लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट.
और ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इस पर चार्ज है 10 कूलम, लेकिन इसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो इफ यू कनेक्ट बोथ कंडक्टर विद वायर, देन द चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल 8 वोल्ट टू 6 वोल्ट। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इट मींस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फ्लो करेगा, किससे करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो जब आप दो ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं उनको कनेक्ट करेंगे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। और दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता चल गया, लेकिन साइंस किस पर बेस्ड है? साइंस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ठीक है, साइंस किस पर बेस्ड है? साइंस किस पर बेस्ड होता है? मेजरमेंट पर। बिना मेजरमेंट के साइंस होती नहीं है। तो कैसे मेजरमेंट, कैसे करें मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या है? हमें देखना होगा कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट टी टाइम में, सपोज करो टी टाइम, टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q कूलम चार्ज। तो एक सेकंड में कितना करेगा भाई? दैट इज Q बाई टी। और एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इट मींस I इक्वल्स टू Q बाई टी। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। तो यूनिट भी अगर हम क्या ले रहे हैं? Q इक्वल्स टू 1 कूलम, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, और ये आ जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर वो इलेक्ट्रिक करंट है या वो चार्ज है, ठीक है, जो एक सेकंड में फ्लो करेगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, आप इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें। आपने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, सपोज करो 2 वोल्ट से, तो एक सेकंड में अगर यहां से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि इस वायर में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। देन वी सेड द करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पर हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो लेट ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, और इस इलेक्ट्रिक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो ये कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें पता लगाना है कि 1 सेकेंड में इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। आई कितना है? I इक्वल्स टू 1 एम्पियर और T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देन Q इक्वल्स टू 1 कूलम। इट मींस
इस वायर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा। तो आपको एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, Q इक्वल्स टू एन ई, देन N इक्वल्स टू Q अपॉन में E, और Q कितना है 1 कूलम। और आप लोगों को याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तो नंबर्स कितने आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो कितने आ जाएंगे नंबर्स, ये आएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में इस वायर से पास हो रहे। फाइन। तो इसी तरीके से कुछ एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। आप यहां से 2 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे और आपको 20 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो कितना वर्क है, WAB, ए से बी तक लेके आने में 20 जूल, और चार्ज कितना है Q इक्वल्स टू, कैपिटल ले लेते हैं, Q इक्वल्स टू 2 कूलम। देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज W अपॉन में Q, और W कितना है 20, Q 2, तो ये आ गया 10 वोल्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ऐसी और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी 3 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, या 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 3 कूलम चार्ज को, चार्ज कितना हुआ आपके पास, Q इक्वल्स टू 3 कूलम। हाउ मच वर्क इज डन, मतलब आपको W फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला फिर से यही लगेगा, V इक्वल्स टू W बाई Q। फाइन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, W, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे V इंटू Q, और V कितना है 50 वोल्ट, Q कितना है 3 कूलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 150 जूल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है तो 3 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, कितना वर्क करना पड़ेगा 150 जूल। ओके, थैंक यू बच्चों।